बहुत भोले हैं, इतने भोले हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि सुई में धागा कैसे डालना है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उनके भैया ने उनको सब समझा दिया होगा। सुई में धागा? हम कुछ समझे नहीं दीदी। अरे पगली, सुहाग रात के बारे में बोल रहे हैं, अब के डायरेक्ट बोल दे। पर एक बात कहे भाभी, हम हाँ मुझे पता है तुम क्या कहोगी। जब हमारी सुहाग रात थी तो उस समय मैं भी तुम्हारी तरह बहुत नादान थी। मुझे लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन जैसे ही टिंकू के भैया आए और अचानक ही सब हो गया। मैं भी तुम्हारी तरह शर्मा रही थी, लेकिन अब टिंकू के भैया खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं थकती। आपको कैसे पता कि सुहागरात पे क्या करते हैं? अब इसमें पता क्या करना है, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। क्या होता है भाभी, हमें भी बताइए ना, हमें तो कुछ भी नहीं पता सुहागरात पे क्या किया जाता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है टिंकू भैया करेंगे। तुम तो बस अपनी टांगे खोल लेना। टांगे? लगता है टिंकू भैया आ गए। तुम बैठो, मैं जाकर खोलती हूँ। टांगे? टांगे तुमको खोलनी है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम घूंघट कर लो। बैठो। लो, ये तो सीधे अंदर ही आ गए। आओ आओ टिंकू भैया, तुम्हारी दुल्हन बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन भाभी, ये तो मैं जानती भी नहीं है, फिर काहे इंतजार कर रही है? कितने भोले हो टिंकू भैया। अब तुम्हारी दुल्हन तुम्हारी सुहागरात पे तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी तो और किसका करेगी? हमें क्या पता। हे भगवान। अच्छा एक बात बताओ, अपने भैया से मिल लिए थे ना? हाँ भाभी। तो उन्होंने कुछ समझाया कि नहीं? कुछ ज्यादा तो नहीं बताए, पर हाँ इतना बोले कि बस तुम चले जाओ, बाकी सब हो जाएगा। लो, मैं भी तो इससे यही कह रही थी कि सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब तुम दोनों मजे लो, मैं चलती हूँ। धत्तेरी की। हाँ, हम तो आपको पूछना ही भूल गए। कोई बात नहीं जी, वैसे भी हम दूध नहीं पीते। वो तो हम भी नहीं पीते, पर वो भैया है ना, उन्होंने कहा था कि सुहागरात के दिन ना दूल्हा और दुल्हन मिलकर दूध पीते हैं। जी, हमारा नाम टिंकू है। जी हमें मालूम है, शादी के कार्ड में देखा था। बहुत ही बढ़िया घर सजाए हैं भाभी और भैया मिलकर, वरना हमारे तो कच्चे तौलिए सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा रहता था। साला लग ही नहीं रहा कि हमारा कमरा है। अरे जी, आप रुक क्यों गए? बोलिए ना, क्या हुआ? नहीं, वो हम कुछ और सोचने लगे थे। क्या सोच रहे हो आप? बताइए हमें। वो किसान का मसला जो चल रहा है देश में, आपको क्या लगता है सरकार क्या करेगी? हमें तो यही नहीं पता कि हमें क्या करना है। सरकार का हम क्या कहे? वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम देश में रह रहे हैं ना, तो देश के बारे में सारी बातें तो हमें पता होनी चाहिए कि नहीं? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। मतलब आपको भी नहीं पता कि सुहागरात कैसे मनाते हैं? हमें तो लगा कि आपको पता होगा कि सुहागरात कैसे मनाते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि हम बहुत सारी सुहागरातें मना के आए हो। हमारा मतलब वो नहीं था। मतलब भाभी ने आपको कुछ भी नहीं बताया?
हमें तो बस बस क्या, बताइए ना। वो भाभी ने कुछ कहा था, याद आया। ये का है? भाभी ने बोला था टांगे फैला दो, जो भी होगा अपने आप हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम भी ऐसे ही करते हैं। इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये भैया भी ना हमें ढंग से बताया नहीं, बस ही दूध का गिलास और जलेबी दे दिए और बोले जाओ पी लो। पर वो तो आप पी गए। कोई बात नहीं, हम जलेबी खा लेंगे। ठीक है, खाइए। जलेबी तो मस्त है। कहाँ से लाए हैं? हमें नहीं पता, वो भैया लेके आए थे। पूछ के आओ ना भैया से। सुबह पूछ लेंगे ना। वो अभी तो दुकानें सारी बंद हो गई होगी ना, रात हो गई है। हम सुहागरात के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, भैया डांटेंगे। एक काम करिए ना, क्या? आप भाभी जी से पूछ लीजिए ना। भाभी से? हाँ। अनुलोम विलोम? तुम दोनों योगा कर रहे थे? अरे योगा नहीं करना था बुद्धू, डालना था डालना। भाभी क्या डालना है? मेरा सर। आपका सर? पर इनका सर कैसे डालेंगे? अरे बुद्धू, वो जो हम दोनों के पास नहीं है वो क्या है भाभी जो आप लोगों के पास नहीं है और हमारे पास है? हमें एक बार बताइए ना, हम लेके आ जाएंगे। कैसे समझाएं? अरे वो जो केला जैसा होता है ना वो। पर भाभी केला तो खाते हैं, डालते थोड़ी ना है। तुमको जो समझ में आए वो डालो। हमारे तो सर में दर्द होने लगा है, अब हम जा रहे हैं। भाभी ये तो बताइए, डालते कहाँ है? हाँ। पेट के नीचे। पेट के नीचे तो नाभ ही है, वहाँ कैसे डालेंगे? भाभी नाभि में केला कैसे डालेंगे? हे भगवान, लगता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हम जा रहे हो, तुम्हारे भैया को भेजेंगे, वही समझाएंगे। जलेबी? हाँ, जलेबी खाते हैं। भैया हम तो बहुत कोशिश की। ये लो, इसे अच्छे से पढ़ो और धमाकेदार स्वागत बनाओ।